सिम्स मेड दिस गर्ल एन ओवरनाइट सेलिब्रिटी। मतलब भाई 1,95,000 नियर टू 2 लाख फॉलोअर्स विद इन 48 आवर्स ऑफ द मैच। भाई जो टेलीकास्ट हुआ, ठीक है, सीएसके का मैच था, मैच चल रहा था वहाँ पर। एंड भाई वहाँ पर भाई कैमरामैन जो है प्लेयर्स से ज़्यादा फोकस भाई वो लड़कियों के ऊपर करता है स्टेडियम पे, ठीक है। तो भाई जब वो फोकस कर रहा था तो उसे लोगों को एक सुंदर लड़की दिखी जो कि भाई जब धोनी जी आउट हो रहे थे तो भाई कुछ ऐसे रिएक्शन करती है जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो भाई उसके कारण विद इन 48 आवर्स 1,95,000 ब्रो, नियर टू 200 लाख। मतलब भाई अब तक मुझे लगता था कि सोशल मीडिया पे ग्रो होने के लिए यू नीड टू एक्चुअली डू समथिंग वेल। मतलब भाई इंस्टेड ऑफ भाई वो यूजलेस नाचने की बजाय उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम भाई अचानक से बूम कर जाओ। बट ब्रो जस्ट इमेजिन वो बंदी सिर्फ और सिर्फ टीवी पे थी। जस्ट भाई मुझे भी लगता भी नहीं है कि 30 सेकेंड से या फिर 20 से 30 सेकेंड से ऊपर उसकी क्लिप्स हैं। जस्ट 20 सेकेंड में भाई लॉन्डो ने उस बंदी का इंस्टाग्राम आईडी विद इन 48 आवर्स सर्च किया आफ्टर द मैच। ब्रो लाइक क्या ब्लंडर है ये, लाइक लिटरली में। मतलब भाई अब तक उसके फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 3 लाख हो चुके हैं। मतलब हमारा देश कहाँ पर जा रहा है ब्रो। मतलब इतनी ज़्यादा सिम्स भरे पड़े हैं ना, ठीक है। ये वही लौंडे थे जो कि भाई खुद को सिग्मा मेल कहते कि भाई मैं किसी लड़कियों से बात नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, फलाना ढिमकाना। बट भाई ऐसे लड़के ऐसी मतलब भाई उनको एक सेकेंड नहीं लगता लड़कियों को फॉलो करने में। वो भी अनजानी लड़कियों, ऐसा नहीं कि भाई जिसको जानते हैं जिसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत है, ऐसे भी लड़कियों को नहीं भाई, डायरेक्ट ऐसी लड़कियों के साथ वो भाई फॉलो कर देंगे जिसको भाई उस बंदी को पता भी नहीं होगा कि ये बंदा एग्जिस्ट करता भी है नहीं। बट भाई जब भी वो किससे बात करे, भाई पता है कल सीएसके की वायरल वायरल जो भी लड़की थी तुमने देखा भाई, क्यों देखना है। हाँ भाई अब मैच हो गया, चलो खत्म करते हैं इस चीज़ को, नहीं भाई उस लड़की को ढूंढने पे भाई लोग अपनी पूरी पूरी फोकस डाल रहे हैं। अब आई डोंट नो मुझे ये फ़नी क्यों लग रहा है, बट ये थोड़े बहुत मुझे मतलब पता नहीं क्यों हंसी आ रही है मुझे। सो तो पता नहीं उन लोगों का लाइफ में पर्पस क्या होगा, उन 2 लाख लोगों का। भाई बस एक टीवी के एक 20 सेकेंड की क्लिप से उस लोगों ने भाई उस बंदी के अकाउंट को ढूंढ के भाई साहब उसको रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। रातों रात ब्रो, इस दिस इज व्हाट वी कॉल एन ओवरनाइट सेलिब्रिटी या फिर ओवरनाइट सक्सेस। उस बंदी को भाई बस बंदी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ब्रो मैं कल मैच आने के बाद मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी विद इन 2 डेज ब्रो। और भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई मेहनत कर रहे हैं अपने आर्ट के ऊपर, अपनी पेंटिंग, ड्राइंग्स, अपने स्किल्स जो भी है, ठीक है, वो उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। बट भाई उनको रिजल्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट भाई इस बंदी की थोड़ी बहुत खूबसूरती की वजह से, थोड़े बहुत ज़्यादा सिम्स होने के कारण इस बंदी को इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, इतना ज़्यादा वैलिडेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक सुंदर है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुंदरता को ही एक ऐसा चेक बॉक्स बना के रखा है, उसके आगे तो भाई भाई सुंदर है तो भाई ख़त्म है बात। तो जब तक हम लोग सुंदरता से हट के एक बंदी की या फिर बंदे की हुई पर्सनैलिटी को नहीं देखेंगे, तब तक हम हमेशा ज़्यादातर बार गलत लोगों के साथ फंसेंगे। एंड ये 99% टाइम्स होगा, एंड अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। सो भाई ऐसे लोगों से भाई सबसे पहली बात तो पर्सनैलिटी देखो, सबसे जाके बात करो नॉर्मल तरीके से, देखो कि उनकी सोच विचार कैसे हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो ऑल ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, ऑल ओवर द कुछ भी है। सो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसको कोई वन स्टॉप फुल स्टॉप सोल्यूशन है नहीं। देखिए तो हम सिम्स को नहीं रोक सकते, हम किसी और को नहीं रोक सकते, हम जो भी कर सकते हैं अपने ऊपर कर सकते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम भाई सबसे पहली बात ये सिग्मा वुल्फ बनना बंद कर दो कि भाई मैं लड़कियों से बात नहीं करूँगा। सबसे बात करो, नॉर्मली बात करो, मैं तुम्हें ना ही कुछ गलत कहने को कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली बात करो एज अ दोस्त। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो फ्रेंड जोन भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फ्रेंड जोन, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फ्रेंड जोन होने के लिए तुम बात करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि सीखो बात करने की, कैसे बात करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें वर्बली कैसे बात करनी, इन द सेंस भाई तुम्हें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि कैसे तुम सामने वाले लोगों को
लोगों से बात कर सकते, जिससे कि भाई तुम अपनी मतलब तुम ओवरऑल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इंप्रूव करो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई मीन, ठीक है, दैट्स इट। एंड दूसरी चीज़ है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेज के माध्यम से भाई लोगों को अपनी तरफ खींचना बंद करो। काफ़ी सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि भाई तुम्हारे रिसोर्सेज के लिए आएंगे, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं, फेम है, जो भी है, फलाना ढिमकाना, उसकी वजह से आएंगे। बट ऐसे लोगों को भाई वो टिकते नहीं है, ठीक है। तुम हर एक बंदे के पास देखो जिस जो कि भाई अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच है, उसके आसपास के लोगों ने भाई उसको धोखा दिया। ये सच्ची बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उस बंदे ने कभी परखा ही नहीं कि ये बंदा कैसा है या फिर ये बंदी कैसी है। उस बंदे ने पैसे दिखाए एंड बिकॉज उस बंदे ने पैसे दिखाए, उसके कारण ही तो वो बंदा या बंदी उसके तरफ आया। तो भाई जब तक तुम पैसे से लोगों को भाई अपनी तरफ खींचोगे, तब तक भाई वही लोग आएंगे जो कि भाई तुम्हारे पैसे देख के आएंगे। वो तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, तुम्हारे पैसे देख के आएंगे। एंड जब भाई एक टाइम के बाद ना वो पैसे से जो भी प्लेजर मिलना कम हो जाता है या फिर भाई मिलता ही नहीं है प्लेजर एक टाइम के बाद, भाई वो जो पहले की तरह भाई बटरफ्लाइज होते वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सो तब भाई एक ग्राफ जो है ना इंटरेस्ट का नीचे जाने जाता है। तो भाई सबसे पहली बात तो सबसे बात करो एंड भाई इस सिंपगिरी को बंद करो, अपने आप को कंट्रोल करो। दैट्स द मेन रूल ऑफ स्टोइसिज्म। भाई स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम भाई कोई अगर तुमसे छोड़ के चले जाए या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जो कि घटिया सिचुएशन है, या फिर तुम्हारे मन से अंदर कोई इमोशनल चीज़ आ रही है कि करने के लिए जो कि तुम जानते हो वो गलत है, मतलब उससे तुम्हें तुम्हें फ़ायदा होने वाला कुछ नहीं है, नुकसान होने वाला है, तो तुम भाई खुद को कंट्रोल करते हो। तुम्हें आज जंक फूड करने का मन कर रहा है बट तुम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि भाई तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो। तुम जानते हो कि अगर मैं आज जंक फूड खाऊंगा, हो सकता है कल भी थोड़ा थोड़ा करके खाऊँ एंड मैं एडिक्ट हो जाऊँ, मैं अपनी हेल्थ को पीक तक नहीं ले पाऊँगा। दिस इज़ ऑल द थिंग्स विच आई एम सेइंग, ठीक है। तो अपने भाई मन को अपने काबू में करो। जब तक एक मनुष्य मन को अपने काबू में नहीं करता, तब तक वो ये सारी चीज़ों में फंसेगा। तो तब तक के लिए आगे बढ़ते रहो।